अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज हम बनाएंगे डोनट और आप देखेंगे कि घर में डोनट बनाना कितना आसान है और बाज़ार से कहीं ज़्यादा मज़े के डोनट घर में तैयार होते हैं। तो चले बनाना शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन पर लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। डोनट बनाने के लिए यहाँ मैंने 2 कप मैदा लिया है। इसमें हम शामिल करेंगे 2 चुटकी नमक और साथ में शामिल करेंगे 1.5 टीस्पून ईस्ट और इसके साथ शामिल करेंगे 3 टेबलस्पून पाउडर शुगर। यहाँ आप पाउडर शुगर अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। अगर आप मीठा ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो आप 4 टेबलस्पून ले लें और अगर आप मीठा कम खाना पसंद करते हैं तो आप 2 टेबलस्पून भी ऐड कर सकते हैं। अब इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब इसमें शामिल करेंगे 2 अंडे की जर्दियाँ, इनको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ मैंने 1 कप नीम गर्म दूध लिया है। अब इस दूध की मदद से हम इसकी सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। थोड़ा थोड़ा दूध इसमें शामिल करते रहेंगे और इसको मिक्स करते रहेंगे। डो हमारी जितनी सॉफ्ट होगी उतने ही हमारे सॉफ्ट डोनट तैयार होंगे। तो यहाँ हमने थोड़ा थोड़ा दूध शामिल करते रहना है और इसको अच्छी तरह से गूंदते रहना है। यहाँ मैंने सारे मैदे को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हमने अपने काउंटर पे मक्खन लगाना है अच्छी तरह और इसके ऊपर अपनी डो को निकाल लेना है। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून मक्खन ऐड करेंगे। और इसको मसलते हुए हमने गूंदना है 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि बहुत सॉफ्ट और बहुत मुलायम हमारी डो तैयार हो जाए। अब ये बहुत ज़्यादा हमारे हाथों पे चिपकेगा, लेकिन हमने ऐसे ही इसको गूंदते रहना है। जी, तो मैंने यहाँ 10 से 15 मिनट इसको अच्छी तरह से गूंद लिया है। अब हम बाउल को ऑयल से ग्रीस करेंगे और इसके अंदर अपनी डो को रख देंगे और इसके ऊपर भी थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे और इसको ढक के किसी गर्म जगह पे हमने रखना है ताकि ये अच्छी तरह से राइज़ हो जाए। 2-3 घंटे हमने रखना है। तो इसके बाद देखें हमारी डो बहुत अच्छी तरह से राइज़ हो चुकी है। अब हम इससे डोनट तैयार करेंगे। अब हमने इसको काट लेना है पीसीज में और इसके छोटे छोटे पेड़े तैयार कर लेने हैं। जितने हमने डोनट बनाने हैं उस हिसाब से हम पेड़े तैयार कर लेंगे। 2 कप मैदे से अगर हम मीडियम साइज़ के बनाएं तो 12-13 डोनट तैयार हो जाते हैं। यहाँ मैंने 10 पेड़े बना लिए हैं। अब हम इनको हल्का सा हाथ से प्रेस करेंगे तो देखेंगे हमारा डोनट तैयार हो गया। अब हम इसको कट कर लेंगे अंदर से। अगर आपके पास कटर है तो उससे काट लें, अगर कटर नहीं है तो ऐसे ढक्कन ले लें और उससे काट लें। यहाँ मैंने एक ट्रे लिया, इसको हल्का सा मैदे से डस्ट करेंगे और इसके अंदर हम अपने डोनट रखते जाएंगे। यहाँ मैंने सारे डोनट तैयार कर लिए हैं। अब 10-15 मिनट के लिए इनको रेस्ट देंगे, इनको डाम के रख देना है। जी, तो यहाँ 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम इनको फ्राई करेंगे। डोनट फ्राई करने के लिए यहाँ मैंने एक कढ़ाई में ऑयल लिया और उसको मीडियम फ्लेम पे गरम कर लिया है। ऑयल गरम करने के बाद मैंने फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया है। इसको हम तेज़ आंच पे नहीं फ्राई करेंगे वरना ये ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे। हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे इनको फ्राई करना है। जी, तो देखें मैंने शामिल कर दिए हैं। अब हम इसको पलटते रहेंगे, फ़ौरन नहीं पलटना है। थोड़ी देर बाद हम इसको पलट देंगे और फिर दोनों साइडों से अच्छा सा कलर आने तक इनको फ्राई करते रहेंगे। तो देखें माशाल्लाह से बहुत अच्छे डोनट तैयार हुए हैं। अब हमने यहाँ मैंने पाउडर शुगर ली है और इसके अंदर इनको कोट कर लेंगे। पाउडर शुगर से बहुत अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। जी, तो देखें कितने मज़े के डोनट बने हैं। ऐसे ही सारे डोनट को हमने पाउडर में कोट कर लिया है। 2 मिनट के लिए इनको रेस्ट देंगे। 2 मिनट के बाद हम इनको फ्राई करेंगे। यहाँ मैंने 2 डोनट को हमने पाउडर में कोट कर लिया है
तो बहुत ही मज़ेदार डोनट तैयार हुए थे। आप भी एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करें और इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।